सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आवर बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट। सो हमने पिछले वीडियोस में बूटस्ट्रैप को एक सिंपल लैंग्वेज मान के काम किया था। तो अब हम बूटस्ट्रैप को एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेंगे और एक अच्छी सी वेबसाइट हम केवल बूटस्ट्रैप का यूज़ करके हम बनाएंगे। तो अलाइनमेंट का टॉपिक हो गया, हम ये सब उसी में देखेंगे प्रोजेक्ट बनाते बनाते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस HTML के कोर्स और HTML में फॉर्म बनाया था हमने, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। अगर आप वो सब देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आई एम इन माय कंप्यूटर स्क्रीन और हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। न्यू पे आए, फोल्डर पे आए, इसका नाम हमने कुछ रख दिया। और मैं इस फोल्डर को खोल लूँगा। अब मैं ओपन विथ कोड करूँगा। अगर आप नहीं जानते ओपन विथ कोड क्या है, तो एक विजुअल स्टूडियो कोड होता है। आईडी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो VS कोड इंस्टॉल कर लीजिए। आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये होता है इसलिए कि हम अपने कोड को एफिशिएंटली एडिट कर सकें। अगर आप नोटपैड में कर रहे हैं तो मैं नोटपैड नहीं सजेस्ट करूँगा, आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करिए। अगर आपकी कोई और रिकमेंडेशन है IDE में ही, तो आप उस आईडी को यूज़ करिए। सो आप विंडोज़ के लिए इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं नए टैब पे आऊँगा और अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल चुका है। अब यहाँ पे न्यू फाइल बनाया है हमने और यहाँ पे Ctrl+S किया। अब मैं आपको बता दूँ, अगर हम जेंगो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो .py नाम से सेव करते हैं। HTML पे कर रहे हैं तो .html। जावा का फ्रेमवर्क होता है हाइबरनेट, उस पे कर रहे हैं तो .java। तो उसी तरह से फ्रेमवर्क का हम पेरेंटल जो लैंग्वेज होता है हम वही नाम देते हैं। तो उसी तरह से बूटस्ट्रैप भी एक फ्रेमवर्क ही है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। तो हम भी इसको index.html ही लेंगे। अब index.html लिखते ही यहाँ देखिए एक सिंबल बन गया कोड का। अगर ये आ गया तो आप समझ जाइए कि अभी तक हमने सही किया है। सो index.html में आए। अब जो bootstrap.com होता है, मैं उसके कंपोनेंट्स को आपको रटने को नहीं बोलूँगा। अब बूटस्ट्रैप होता क्या है कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में मदद करता है। ये देखिए, ये वेबसाइट अपने हिसाब से एडजस्ट हो गई साइज विड्थ से। सो बूटस्ट्रैप इसी में के लिए यूज़ होता है और फ्रंट एंड में ये बहुत अच्छी वेबसाइटें बनाने में मदद करता है। तो ये देखिए getbootstrap.com पूरी बूटस्ट्रैप में ही बनी है। सो अगर आपको CSS आती है तो आप एडिशनल CSS लगा के अपने वेबसाइट को और अच्छा बना सकते हैं। तो अब मैं डॉक्स पे आऊँगा और यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है बूटस्ट्रैप की। आप बूटस्ट्रैप को यहाँ से पढ़ सकते हैं और बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यहाँ से उठा सकते हैं। अब ये लीगल होता है, टोटली लीगल होता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको सारे क्लासेस, सारे IDs रटने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप रटते हैं तो ये आपके लिए, अभी अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये नाइटमेयर साबित हो सकता है। तो आप रटिए मत। और अब देखिए, किसी भी वेबसाइट पे सबसे पहले क्या होता है, एक नैव बार होता है, ये नैव बार बोलते हैं इसे। तो हम नैव बार अपने वेबसाइट पे लगाएंगे। सो अब हमने HTML में ये देखा था कि हम शिफ्ट के साथ 1 दबाते हैं और इंटर करते हैं तो हमारा HTML का बॉयलर प्रिंट आ गया। मैं अगर हम इसे इसका हमें काम नहीं है तो मैं हटा देता हूँ। तो अब बूटस्ट्रैप को सबसे पहले करने के लिए हमें चाहिए उसका स्टार्टर टेम्पलेट। तो इंट्रोडक्शन पे आया, यहाँ पे सर्च कर लीजिए स्टार्टर। देखिए हमारा दिख गया स्टार्टर टेम्पलेट। आपको सिंपली अगर कंपोनेंट्स चाहिए और कुछ मॉडल्स चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके अपना काम बना सकते हैं। तो अब मैं अपने डॉक्स पे जाऊँगा।
सो आपको डॉक्स पे आ जाना है और यहाँ पे क्विक स्टार्ट दिया हुआ है। अब इस स्टार्टर टेम्पलेट हमें लेना होगा, तो ये देखिए स्टार्टर टेम्पलेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, बस हमारा काम हो गया। अब हमें करना क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड में इस कोड को सिंपली पेस्ट करना होगा और आपको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ये करते रहना है। कंट्रोल एस करिए और अपना गूगल क्रोम मतलब फाइल्स में आइए और index.html, और ये देखिए हमारा एक बूटस्ट्रैप में एक हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, बूटस्ट्रैप का हेलो वर्ड। सो आप ऑब्वियसली इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हमें इसकी यूज़ नहीं है। H1 टैग हमने HTML के कोर्स में देखा हुआ था कि H1 टैग क्यों यूज़ होता है। H1 टैग यूज़ होता है अगर हमें हेडिंग देनी है अपने वेबसाइट पे। तो अभी देखिए ये कमेंट है, आप विजुअल स्टूडियो कोड में कंट्रोल और स्लैश करके कमेंट आउट कमेंट इन कर सकते हैं। तो कमेंट होता है कोई नोट देने के लिए अपने वेबसाइट पे। तो अगर मान लीजिए आपको बताना है किसी डेवलपर को, भाई ये लाइन डिलीट मत करना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है वेबसाइट पर, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो, और कंट्रोल एस स्लैश कर दिया। अगर ये सिंबल्स आ गए तो आप समझ जाइए कि कमेंट हो गया। और अगर आप नोटपैड या दूसरी आईडीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैन्युअली टाइप करना होगा। तो मैं अभी व्यू पे आऊँगा और यहाँ पे आपको वर्ड रैप दिखेगा, आप इसे कर लीजिए। और मैं विजुअल स्टूडियो कोड की कुछ खासियत बता दूँ आपको। कंट्रोल प्लस करूँगा तो देखिए जूम इन हो गया, माइनस किया जूम आउट हो गया। सो मैं कहूँगा कि आप विजुअल कोड के सेटिंग्स को जाके एक्सप्लोर करिए। तो अब मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आऊँगा और मैं अब इसे रिलोड करूँगा। शायद हमने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस करिए, सेव हो गया और मैं इसे रिलोड किया। अब देखिए हमने H1 टैग हटाया तो हमारा हेडिंग भी हट गया। अब देखिए ये टाइटल लगा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो अब टाइटल हटा दीजिए, अपना वेबसाइट का नाम दे दीजिए। सो मैं कंट्रोल एस करूँगा। अब देखिए टाइटल टैग हमने HTML के कोर्स में एक्सप्लोर किया होगा, टाइटल यहाँ पे दिखता है, देखिए ये हमारा दिख रहा है। और मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आऊँगा और ये देखिए हमारा बॉडी टैग है। अब यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट CSS ये सब लाइंस लिखी हुई हैं, तो आप इसे हटा भी सकते हैं, नहीं हटाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं हटाऊँगा नहीं और यहाँ पे आऊँगा कंपोनेंट्स पे। अब यहाँ पे आपको दिखना है नैप बार। अब नैप बार क्या होता है, ये देखिए आप, यहाँ पे लोगो होता है, मेन्यू होते हैं, कुछ आइकन्स, सोशल आइकन्स आपको देने हैं, सर्च बार देना है तो आप दे सकते हैं। सो अब हमें एक सिंपल नैप बार चाहिए हमारे वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये देखिए यहाँ पे डेमो भी दिखा रहा है, इस तरह का हमारा ये नैप बार दिखेगा। तो हम इसे कॉपी करेंगे और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल V करना है और एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए, सेव करिए और मैं इसको रिलोड करूँगा। तो देखिए ये देखिए हमारा इतना बढ़िया सा नैप बार बिना कुछ कोड लिखे हमारा आ गया। तो यही बूटस्ट्रैप की खासियत होती है। अगर हम इसको कस्टमाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। आपको सिंपली कहीं नहीं आना है। अब जहाँ से आपने कोड अपना स्टार्ट किया था, ये देखिए नैप टैग लगा हुआ है। अब नीचे नैप टैग बंद भी हुआ होगा और देखिए ये, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अपने वेबसाइट का नाम, तो मैं वेबसाइट का नाम रख देता हूँ, मैं अपनी ही वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगो भी लगा सकते हैं, कंट्रोल एस करिए और रिलोड करिए। देखिए ये हमारा टेक्स्ट लोगो लग गया। और अब देखिए यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, अब उन्हें भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे लिंक देना है तो आपको href में रखना होगा लिंक वो। तो अभी मैंने सारे पेजेस नहीं बनाए हैं, तो आपको अभी कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे होम सही है, लिंक ये नहीं सही है,
अब हम यहाँ पे अबाउट अस कर देते हैं, देखिए, और नीचे आएंगे। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन चालू होता है, तो अब ड्रॉप डाउन में देखिए आप क्या क्या दिया है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, एक्शन, अनदर एक्शन, एक लाइन है, फिर समथिंग एल्स हियर है। तो सिंपली आपको एक्शन हटाना है। अब आप चाहे जो मर्जी मर्जी आप रख सकते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन ही हटाना है तो यूएल टैग से यूएल टैग तक हटा दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। सो मुझे रखना है तो मैं रखूँगा यहाँ पे अभी के लिए डिजिटल मार्केटिंग डाल देता हूँ, और अनदर एक्शन में वेब डेवलपमेंट, कंट्रोल एस, और यहाँ पे देखिए HR लगा हुआ है। अगर आपको ये लाइन, ये जो आपको दिख रही है ये लाइन, अगर आपको हटानी है तो आप सिंपली HR टैग होता ही है डिवाइडर के लिए, सो आपको इतना हटा देना है, ये देखिए। और फिर आपको यहाँ पे कुछ अपना लिख देना है, मैं वेब डिज़ाइनिंग करूँगा, तो सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है। और अभी हम जो अपने वेबसाइट के सारे पेजेस बना लेंगे तो यहाँ पे लिंक देंगे href में। href एट्रीब्यूट होता है HTML में, ताकि हम लिंक हाइपर लिंकिंग कर सकें एंकर टैग के अंदर। अब चलिए एक बार हम देख लेते हैं चेंजेस हुए कि नहीं। रिलोड किया, अब देखिए सारे चेंजेस हो गए। डिजिटल मार्केटिंग वेब डेवलपमेंट लाइन हट गया हमारा। अभी डिसेबल्ड है, अभी मैं डिसेबल्ड की नीड नहीं है। अब डिसेबल्ड आप तब दे सकते हैं कि अगर कोई यूज़र लॉगिन करे तभी ये डिसेबल उसके लिए इनेबल हो। तो सिंपली आपको कुछ नहीं, बस यहाँ एल टैग ओपन हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है डिसेबल्ड, तो मैं हटाया, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे गया, रिलोड किया, देखिए हमारा डिसेबल्ड हट गया। अब सर्च बार हमारा सही लग रहा है यहाँ पे। अब इसके कलर्स वलर्स आप चेंज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है, मैं इसको डेंजर करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा और रिलोड करूँगा। देखिए अब बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि आपको अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग कलर्स के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ब्लू का होता है प्राइमरी, और ऐसे ही कई तरह के नाम होते हैं। और मैं यहाँ पे डेंजर लिखूँगा और फिर अपना क्रोम खोलूँगा, और फिर ये देखिए हमारा डेंजर हो गया, रेड कलर, डेंजर के लिए रेड कलर। अगर आपको वाइट चाहिए तो लाइट लिखिए, और इसी तरह से आप कई सारे कलर्स लगा सकते हैं। तो अभी हमने बहुत सारे चेंजेस कर चुके हमने अपने नैप बार पे। अगर आपको नैप बार की पूरी पूरी बैकग्राउंड चेंज करनी है तो आपको सिंपल यहाँ पे बॉडी पे आना है। यहाँ पे देखिए बीजी मतलब बैकग्राउंड। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, ऑल्ट दबाऊँगा। विजुअल स्टूडियो कोड में आप ऑल्ट दबा के मल्टी कर्सर्स बना सकते हैं। ये देखिए हमारे 2 कर्सर हो गए हैं यहाँ पे। तो मैं एक ही से करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है तो मैं डेंजर करूँगा, और यहाँ पे भी डेंजर ही कर दूँगा। रिलोड किया, हमने कैप्स में कर दिया इसलिए, तो डी किया और डी किया, सेव किया, रिलोड किया। ये देखिए पूरी की पूरी बैकग्राउंड ही चेंज हो गई। लेकिन ये नहीं सही लग रहा है तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा ताकि ये लाइट हो जाए। कंट्रोल एस किया और रिलोड किया, तो देखिए हमारा अब ये सही हो गया। अब यहाँ सक्सेस है, आप डेंजर प्राइमरी कुछ भी कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए हमने एक बहुत अच्छा
नैप बार अपने वेबसाइट पे लगा दिया। अब इसी तरह से हम एक क्राउज़र लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको आना है कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्राउज़ल स्लाइडर भी बोलते हैं। क्राउज़ल थोड़ा टेक्निकल भाषा है तो आप क्राउज़ल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं इसे कॉपी किया और अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाऊँगा और सिंपल यहाँ पे नैप क्लोज हुआ, कंट्रोल V किया, कंट्रोल S किया और यहाँ पे रिलोड किया। अब यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी हमने कोई इमेज नहीं दी है। अगर आपको इमेज चाहिए source.unsplash.com आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है। अब source.unsplash.com बहुत अच्छी API है, आपको रैंडम इमेजेस देती रहती है। तो आपको ये लिंक कॉपी करना है। अब देखिए हमें SRC टैग खोजना है। तो देखिए SRC टैग में हम लोकेशन देते हैं अपनी फ़ाइल की, कहाँ से उठाओ ये फ़ाइल। तो मुझे यहाँ से उठवाना है तो मैं कंट्रोल S करूँगा और मैं ब्राउज़र में आऊँगा, कंट्रोल R करूँगा। अब unsplash.com हमें रैंडम इमेजेस जनरेट करके देता है। अभी हमने एक ही SRC में लगाया है तो अभी हमारे पास एक ही आएगा। और आप इसी तरह से बहुत सारे उठा सकते हैं अपने इमेजेस। और कुछ और APIs होती हैं, अगर आपको उन सभी को ट्राई करना है तो आप जा सकते हैं। जैसे पिक्साबे है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन अनस्प्लैश में यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो SRC कंट्रोल V कंट्रोल S किए, रिलोड। देखिए हमारे पास इमेज आएंगे, ये देखिए। देखिए अब ये किसी कारण से एक ही इमेजेस बार बार दिखाता है, तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। रैंडम यहाँ पे है तो आप अपना कीवर्ड डाल दीजिए जैसे ही आपको इमेजेस चाहिए। मैं कोडिंग की ब्लॉग बनाऊंगा तो मैं कोडर लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिख दूंगा, जैसे कंप्यूटर लिख देता हूँ। कंट्रोल S करेंगे और सिंपल अपने वेबसाइट पे आएंगे, रिलोड करेंगे। तो मैं उन URLs को एक बार देख लेता हूँ कि काम भी कर रहा है कि नहीं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूज़र की मतलब किसी यूज़र की चाहिए अगर आपको इमेजेस, तो वो भी आप उठा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे कलेक्शंस हैं यहाँ पे। अगर आपको नेचर वाटर चाहिए तो उसके भी हैं। मैं ये URL उठाऊंगा, कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पे ये लगा दूंगा, कंट्रोल V। अब देखिए अब यहाँ पे आप कीवर्ड अपना चेंज कर दीजिए। नेचर है तो मैं कोडिंग करूँगा, कंट्रोल S करूँगा। अब हमारी इमेज दिखनी चाहिए तो मैं आऊँगा, रिलोड करूँगा। अभी शायद इस कीवर्ड पे ये कोई भी इमेजेस नहीं ले पा रहा है, ये दिक्कत आती है अनस्प्लैश में। अभी हम रैंडम इमेजेस ही अपने वेबसाइट पे फिट कर देते हैं। तो कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट, फिर SRC में हम आएंगे और यहाँ पे आके पेस्ट और यहाँ पे अब SRC में ही फाइल की लोकेशन देते हैं। अगर आपके पास कोई डाउनलोडेड फाइल है तो आपको सिंपली अपने विजुअल कोड में ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा और यहाँ पे एक लोकेशन अपनी फ़ाइल की दे देनी होगी। अगर आप इसी फोल्डर में हैं तो आप सिंपली उस फाइल का नाम दे दीजिए और मैं आऊँगा यहाँ पे, लोड करूँ। मैं सेव करूँगा एक बार, कंट्रोल R। अभी किसी कारण से ये नहीं उठा पाता है कभी कभार फ़ोटो इमेजेस, तो आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में हमने एक नैप बार लगाया अपने वेबसाइट पे और एक क्राउज़ल लगाया। क्राउज़ल अभी इस टाइम पे नहीं काम कर रहा है, ये कभी कभार नहीं करता unsplash.com
ये रैंडम वाला इमेजेस, तो आप इसको कहीं डाउनलोड करके, अनस्प्लैश एक फ्री ओपन सोर्स है, तो आप यहाँ से इमेजेस डाउनलोड करके लगा सकते हैं अपने वेबसाइट पे। सो गाइस, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलती रहें।